इस कपड़े से मैं बनाऊंगी एक रेडीमेड बहुत सुंदर सा नाइटी, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं बेल्ट वाला। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं ये कपड़ा इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कपड़ा मुझे 60 रुपये मीटर पड़ा है, जो कि यही कपड़ा मार्केट में 100 रुपये मीटर पड़ता है। अब इसमें से मैं 3 मीटर कपड़ा कट कर रही हूँ नाइटी बनाने के लिए। 3 मीटर कपड़ा में कितना हूँ लंबा नाइटी आप बना सकते हैं। मैं इतना कपड़ा काट करके निकाल रही हूँ, ये लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा। मैं मीडियम साइज़ के नाइटी बना रही हूँ। ओपन साइड कपड़े के मेरी तरफ है, यहाँ से 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, जो कि आर्म होल की तरफ से मैं माप कर रही हूँ ये। और फिर 7 इंच इधर से माप करना है। 7 इंच पे मैंने चिन्ह लगा लिया, ये आर्म होल की निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से चेस्ट को नापना है कि कहाँ मतलब कितना हमारा चेस्ट है। लूज 2 इंच लूज रखना है, तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए 3.5 इंच पे कंधी की निशान लगा रही हूँ, जो कि 2.5 इंच तैयार हो जाएगा। यहाँ से 7 इंच आर्म होल की इस तरीके से निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ चेस्ट की नाप करेंगे। तो पहले मैं यहाँ गले की निशान लगा रही हूँ। आगे के जो गला है वो 6 इंच लंबा रहेगा, आगे और पीछे दोनों। और इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और फिर 1 इंच पे गोलाई करके इसको गोलाई की शेप दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे, जो कि ये आर्म होल की 1 इंच पे मैं गोलाई कर रही हूँ, जो कि आगे पीछे और एक ही जैसे कटेगा नाइटी में। और यहाँ से आधा इंच डाउन कर देनी है आर्म होल की साइड से। और फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये आर्म होल की कटिंग मैं कर रही हूँ इधर से, और फिर यहाँ ऐसे कटिंग करके और इसके बाद यहाँ से नेक के कटिंग कर रही हूँ, जो कि हमारा आगे और पीछे दोनों को एक ही बराबर है। यहाँ से खुटका लगा ली और वहाँ से चुन वहाँ पर डल जाएगा। और यहाँ से 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जो कि हमारा कमर के है। और फिर यहाँ से तिरछे इस तरीके से नीचे तक मिला देनी है। और यहाँ पे कट लगा लेंगे, जो कि हमारा फिटिंग के रहेगा। और ये बीच वाला कट रहेगा। अब नाइटी कट के तैयार हो गया। अब गला बनाने के लिए जो पट्टी चाहिए होता है, तिरछी पट्टी, उसको कटिंग कर रही हूँ। 1.5 इंच पे मैंने अंदाज से निशान लगाई नहीं हूँ, ऐसे कट कर ले रही हूँ। और फिर तिरछे सबको कटिंग करके यहाँ पे पट्टी जोड़ना होता है, जो कि वीडियो में मैं दिखाऊंगी आगे कि कैसे हम पट्टी जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको पट्टी जोड़ लेनी है। एक गला की अच्छी शेप देने के लिए अच्छी पट्टी तैयार करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से पट्टी हमारा जब तैयार हो जाता है, तब हम आ गए मशीन पे सिलाई करने। सबसे पहले मैं पट्टी को तैयार कर रही हूँ, एक दूसरे में अटैच कर रही हूँ, जो कि एक हमारा बहुत लंबा पट्टी बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि आगे और पीछे दोनों गला 6-6 इंच लंबा है, तो उसमें ज़्यादा मतलब पट्टी की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा एक पट्टी तैयार कर ली, क्योंकि आगे और दोनों पीछे के काम चला जाएगा। और इस तरीके से फिनिशिंग कर देनी है। साइड के जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं कटिंग करके निकाल देनी है, ताकि हमारा पट्टी अच्छा मतलब हो जाए, ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी है। और सबसे पहले यहाँ गला ही बनानी है। अब जहाँ मैंने कट लगाई थी वहाँ से प्लेट डालना इसमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से प्लेट डालना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, प्लेट छोटी छोटी प्लेट लगाते जाएंगे जहाँ तक कट है। बीच सेंटर से आप जितना प्लेट उधर डालना है उतना ही इधर डालना है। यहाँ मतलब कट लगा दी हूँ कि कहाँ से कहाँ तक प्लेट डालना है। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान है नाइटी को सिलना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट बना देनी है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो गया। इस तरीके से बैक पार्ट को भी बना लेनी है। तो हम अब इसके बाद बैक पार्ट को बनाएंगे सेम इसी तरीके से। जहाँ से कट लगाई हूँ वहाँ से शुरू करना है, और जहाँ कट लगा है वहाँ तक प्लेट डालनी है। तो अब मैं बैक पार्ट को बना रही हूँ। बैक पार्ट को बनाने के लिए फिर वहीं जहाँ कट लगाई हूँ तहाँ से शुरू करना है, प्लेट डालना, और जहाँ कट लगा है वहाँ तक प्लेट डालनी है। एक बीच सेंटर में कट लगाई हूँ और दोनों किनारा में कट लगाई हूँ कि कहाँ से कहाँ तक प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से बहुत आसान है नाइटी सिलना। तो यहाँ धागा मेरी ख़त्म हो गई, तो फिर से मैंने धागा को लगाई और इस तरीके से प्लेट डालती गई, और हमारा नाइटी बहुत कम समय में बन के रेडी हो गया, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कितना आसान है नाइटी को सिलना। तो अब गला बन के हमारा रेडी हो जाता है। गला बनता नहीं यानी प्लेट डल जाता है। उसके बाद कंधी को यहाँ पे जोड़ रही हूँ। कंधी को पहले जोड़ लेनी है गला बनाने से पहले।
इस तरीके से दोनों ओर मैंने कंधी जोड़ दिया। अब यहाँ गला बना रही हूँ, जो कि तिरछी पट्टी को यहाँ पे नीचे से डबल फोल्ड करके लगानी है। तिरछी पट्टी डबल फोल्ड है और नीचे की तरफ से रख के मैं लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जो भी कपड़े चाँप में गया है उस कपड़े को अंदर दबाते हुए छिपाते हुए फिनिशिंग सिलाई मैं ऊपर से लगा रही हूँ, जो कि फ्रंट साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इस तरीके से जब सिलाई लग जाता है तो हमारा गला बन के तैयार हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। इस तरीके से फ्रॉक में गला बनाया जाता है, कुर्ती में भी बनाया जाता है और नाइटी में तो बनाया ही जाता है। तो ये गला बनाना बहुत आसान है। तो इस तरीके से हमारा गला बन के रेडी हो जाता है। मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड नाइटी जब हम लोग पहनते हैं तो कुछ दिन पहनने के बाद सिलाई खुल जाता है। तो मैंने सोचा इस पर डबल सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि प्लेट डला हुआ है तो खुल जाएगा जल्दी, इसलिए मैंने डबल सिलाई लगा के यहाँ पे रेडी कर ली। इस तरीके से नेक बन के तैयार हो गया है, जो कि आगे और पीछे दोनों सेम गला बना है। 6 इंच ही मैंने लंबा रखा है गले की। अब यहाँ पे बाजू की मैं कटिंग कर रही हूँ। बाजू की कटिंग करते समय 3 इंच की डाउन शेप दिलाता है, जो कि आपको पता ही होगा। और इस तरीके से मैं गुलाई करके कटिंग कर ले रही हूँ। और ये जो मार्क लगाई हूँ ये हमारा प्लेट वाला है, जो प्लेट डलेगा। और यहाँ पे एक कट लगा ले रही हूँ बीच सेंटर में भी, ताकि प्लेट डालना आसान हो जाए। और फिर यहाँ से अलग कर लेंगे दोनों बाजू को। और यहाँ पे इस तरीके से मैं प्लेट लगा रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे प्लेट करके लगाते जाना है, और जहाँ से जहाँ तक कट लगा हुआ है वहीं तक प्लेट डालना है। तो इस तरीके से मैं प्लेट यहाँ पे लगा रही हूँ। और सेम दूसरा वाले बाजू में भी यही इसी तरीके से प्लेट डाल लेनी है, और जो भी कट लगा हुआ है वहीं तक प्लेट डालना है। और इस तरीके से प्लेट डल जाने के बाद अब यहाँ जो देखिए इस तरीके के प्लेट जो है, यहाँ इसका विपरीत करना है। जो इधर से पलटा हुआ है उसको उधर से पलट कर यहाँ पे ऐसे प्लेट डालते जाना है, जो कि इस तरीके से बहुत अच्छा दिखता है। दूसरा कपड़ा है उसको कट करके निकाल दे रही हूँ फिनिशिंग के लिए। अब इस तरीके से हमारा बाजू बन के रेडी हो जाता है, और सेम दूसरा वाला बाजू को उसी तरीके से प्लेट डाल लेनी है। अब यहाँ पे मैं पट्टी लगा रही हूँ और इस तरीके से सिलाई करते जाना है। नीचे मैंने कपड़ा रखी हूँ, और जब इस तरीके से सिलाई लग जाता है, यहाँ पे एक टेकिन खुल गया था तो फिर से मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कच्ची धागा से लगाई थी तो खुल गया था, तो फिर से मैं ठीक कर ले रही हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिर जो कपड़ा है उसको पलट लेनी है, इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। जो ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो कटिंग करके थोड़ा निकाल देनी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कपड़ा छिपता नहीं है अंदर, तो इसलिए मैं भी थोड़ा कट करके निकाल दी, क्योंकि चौड़ा पट्टी हमारा कट गया था, तो इसलिए। अब ये मैं ये फिनिशिंग सिलाई लगा रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगा बाजू। प्लेट वाले बाजू हमें बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों बाजू बन के रेडी हो गया। अब यहाँ मार्क करेंगे, बीच सेंटर में एक मार्क कर लेंगे, ताकि बाजू को जोड़ते समय बहुत आसान हो। और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब नाइटी में इसको अटैच करेंगे। यहाँ बीच सेंटर से लेना है और दोनों तरफ से ऐसे नाप कर लेनी है कि कहाँ से कहाँ तक ये अट रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, बाजू को जोड़ रही हूँ। तो इसी तरीके से दोनों बाजू को जोड़ लेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि डबल सिलाई में कहाँ कहाँ लगा रही हूँ। बाजू में डबल सिलाई लगाना कंपलसरी होता है, और कंधी में भी जोड़ना कंपलसरी होता है। यहाँ पे डबल सिलाई ही लगता है, ताकि ये ना खुले ना टूटे। तो इस तरीके से मैं यहाँ बाजू अटैच कर ली, और फिर यहाँ मैं दूसरा वाला बाजू को जोड़ रही हूँ। तो फिर बीच सेंटर से मैं यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट की, क्योंकि कम या ज़्यादा किधरों ना हो, बीच सेंटर से ही जोड़ना अच्छा रहता है। तो मैं बीच सेंटर से उठाई और दोनों साइड में सिलाई लगाते हुए बाजू को जोड़ ली, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ डबल सिलाई लग गया, फिर यहाँ से पहला सिलाई लग रहा है, और यहाँ से फिर से राउंड करूँगी तो डबल सिलाई यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कभी भी बाजू जोड़ती हूँ तो डबल सिलाई लगाती हूँ। तो इसी तरीके से
डबल सिलाई आपको भी लगानी है। तो यहाँ से मैंने डबल सिलाई लगा ली और यहाँ बाजू रेडी हो गया हमारा। और बाजू जोड़ने के बाद मैं साइड की फिनिशिंग सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से उलट लेना है, उल्टे साइड से यहाँ पे बाजू के मार्क कर लेनी है कि हमारा चौड़ाई यानी कितना है। और उसके बाद यहाँ से फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ, जो कि कटिंग करते समय यहाँ पे मार्क की थी, उसी लाइन पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ से कपड़ा दबाते हुए कमर तक थोड़ा पतला करना है। उसके बाद तिरछे यहाँ पे मिलाते हुए जो नीचे की तरफ है वहाँ ऐसे तिरछे सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे फिटिंग वाला सिलाई हमारा लग गया, कंप्लीट हो गया एक साइड का। इसी तरीके से दूसरे साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फिनिशिंग के लिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है थोड़ा बहुत, इसको इस तरीके से कटिंग कर दे रही हूँ। उसके बाद नाइटी का जो फिनिशिंग सिलाई होता है नीचे के, वो लगाऊंगी। तो यहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दी। उसके बाद ऐसे एक फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, जो कि नाइटी का लंबाई है। यहाँ मुझे कितना रखना है मैंने नाप के और यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई लगा रही हूँ। और लास्ट सिलाई है, ये हमारा नाइटी बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे बेल्ट बना रही हूँ। 2.25 इंच चौड़ा और 35 इंच लंबा मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ। और यहाँ 17.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जो कि डबल फोल्ड है। और यहाँ से मैं 2.25 इंच पे मार्क करके और यहाँ पे निशान लगा के फिर कटिंग करूँगी। फिर कपड़े पे बिछाऊँगी और साट दूँगी। उसके बाद सिलाई लगाऊँगी, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। कपड़ा भी मेरा डबल फोल्ड है और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और इस तरीके से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है इसे कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुई की हेल्प से इस तरीके से मैं पलट रही हूँ। अब यहाँ इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ इस आयरन कर लेंगे ताकि ये बेल्ट अच्छी शेप में आ जाए। तो मैं इसी तरीके से हाथ से प्रेस कर ली और उसके बाद यहाँ पे डोरी डालेंगे। एक डोरी एक किनारा पे और एक डोरी एक किनारा पे, और कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे डबल ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे ताकि मजबूत हो जाए। अब बेल्ट के दूसरे किनारा पे भी सिलाई लगा रही हूँ डोरी डाल के। और सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि कपड़ा ऐसा फोल्ड हो ताकि बहुत अच्छा दिखे, मतलब थोड़ा भी फिनिशिंग में अल्टर ना हो। और यहाँ पे बीच में एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारा जो बेल्ट है वो अच्छा बनेगा, टाइट रहेगा बेल्ट। और एक सिलाई इधर से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 सिलाई दोनों किनारा पे थोड़ा थोड़ा छोड़ के कपड़ा लगा लेनी है। और इस तरीके से यहाँ पे राउंड वाले शेप से बकरम पे मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि हमारा लटकन बनेगा। और इस तरीके से डबल यहाँ पे राउंड वाले शेप कटिंग करके निकाले और यहाँ डबल फोल्ड कपड़े पे इसे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पे मैं डबल कपड़े रखी हूँ। और इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद और यहाँ पे कटिंग करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे, थोड़ा कट लगाएंगे पहले ताकि हम उल्टे तो ये अच्छा से मतलब उलट जाए, उसका फिनिशिंग अच्छा है। और इसको डबल फोल्ड ऐसे करके बीच से कट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से उलट लेंगे। और पलटने के बाद इस तरीके से बहुत टाइट ये बन के रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से सभी पीसेस को पलट लेनी है। और पलटने के बाद यहाँ डोरी पे डाल के इसे लटकन बना के तैयार करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने राउंड वाले किनारे पे एक सिलाई लगा ले रही हूँ ताकि ये टाइट रहे, मतलब खुले ना। थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर है तो खुल भी सकता है, इसलिए सिलाई लगा लेना अच्छा रहता है। तो मैंने सारे पे सिलाई लगा के तैयार कर ली। उसके बाद यहाँ पे बीच में ऐसे डोरी डालना है और यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे लटकन तैयार कर लेनी है, जो कि ये लटकन बहुत ही अच्छा लगता है और कभी ये सिकुड़ता नहीं है। बुकरम पे ऐसा लटकन बनाने से सिकुड़ता नहीं है। तो सभी डोरी में इसी तरीके से यहाँ पे लटकन बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे डबल सिलाई मैं सभी पे लगा रही हूँ, क्योंकि डबल सिलाई लगाने एक सिलाई पे उतना फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो डबल सिलाई पे आ जाता है थोड़ा इधर उधर जब धागा चल जाता है, तो उसके लिए। अब यहाँ पे बेल्ट बनके तैयार हो जाता है लटकन के साथ। और ये है फाइनल लुक।
तो इसी तरीके से आप भी नाइटी बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।